किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इंसान को कभी हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि पहाड़ से निकलने वाली नदी ने आज तक किसी से नहीं पूछा कि समुंदर कितना दूर है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त वन रक्षक राजेंद्र सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो MP फॉरेस्ट गार्ड मध्य प्रदेश वन रक्षक भर्ती परीक्षा होती है, उसमें जो पैदल चाल होती है उसकी क्या प्रोसेस होती है, ठीक है, उसमें हमें क्या क्या सावधानियां रखना है, ठीक है, और क्या एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करने की जरूरत है जिससे हमारी पैदल चाल आसानी से क्लियर हो जाए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो MP फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम होता है, ठीक है, तो जो रिटन एग्जाम में क्वालिफाई होते हैं, ठीक है, उन्हीं को पैदल चाल चलने का मौका मिलता है। ठीक, उसके बाद दोस्तों, आपको यदि आप पुरुष कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो पुरुष कैंडिडेट हो तो 4 घंटे में आपको 25 किलोमीटर चलना है, और यदि आप गर्ल या महिला कैंडिडेट हो तो आपको 4 घंटे में 14 किलोमीटर चलना पड़ता है। ठीक है, तो हम 25 किलोमीटर की बात करते हैं दोस्तों, ठीक है, और यदि आप महिला है या गर्ल है तो आप उसी के अकॉर्डिंग सोच लेना कि वो कैसा होगा। ठीक है, तो देखिए, पुरुष कैंडिडेट को 25 किलोमीटर चलना है 4 घंटे में, है ना। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, 25 किलोमीटर 12:30 जाना होता है और 12:30 आना होता है। ठीक, 12:30 आपको जाना है और 12:30 किलोमीटर आना है। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों आपका 25 किलोमीटर। तो इसमें दोस्तों सबसे पहली चीज क्या होता है, जैसे ही आप पैदल चाल स्टार्ट करते हो तो क्या होता है कि बीच बीच में आपको पानी मिलता है, ठीक है, और आम की चॉकलेट मिलती है, संतरा की चॉकलेट मिलती है, ठीक है, इस प्रकार से मिलती है। छोटे छोटे टाइप के टेबल कुर्सी लगे रहते हैं, क्योंकि वहां बीच बीच में दोस्तों वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी जो होते हैं, ठीक है, टीम बनी होती है, वो चेकिंग करती है कि कौन सा कैंडिडेट सही चल रहा है, कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा है, मतलब कहीं टू व्हीलर में बैठ के तो नहीं जा रहा है, इस प्रकार की चेकिंग भी चलती है। हालांकि वीडियोग्राफिंग भी होती है दोस्तों, वहां पर जो जिप्सी गाड़ी होती है उसमें वीडियो कैमरा लगे रहते हैं और वो वीडियोग्राफिंग भी करती है। ठीक है, तो बीच बीच में आपको सब पानी मिलेगा, ठीक है, चॉकलेट वॉकलेट मिलती रहती है, और जो मतलब ऐसा रहता है कि एक टोकन टाइप का मिलता है कि आपने जैसे 4 किलोमीटर चल लिए तो 4 किलोमीटर का टोकन आपको वहां मिल जाएगा, फिर 8 किलोमीटर चल लिए तो 8 किलोमीटर का टोकन मिल जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों 12:30 में पहुंचोगे तो वहां पर टोकन मिलेगा, फिर रिटर्न का मिल जाता है, तो इस प्रकार से होता है ना। लेकिन दोस्तों कोशिश आपको ये करना है कि यदि हो सके तो एक पानी की बोतल आपको खुद रखना चाहिए, ठीक है, और उसमें यदि हो सके तो ग्लूकोज भी डाल लो। क्या, ग्लूकोज भी आप उसमें डाल सकते हो। तो यदि गर्मी के समय में हो रही है तो फिर तो ग्लूकोज बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है ना, और यदि नॉर्मल ठंड एंड या बरसात में है तो फिर आप नॉर्मल पानी रख सकते हो, है ना। इसके अलावा दोस्तों जो मुख्य बातें हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं कि पैदल चाल में क्या पहले से तैयारी करना पड़ेगा हमें 25 किलोमीटर चलने के लिए। तो देखिए भाई, यदि आप थोड़ी भी फिजिकल मेहनत पहले से करते हो या करे हो, ठीक है, तो आपको एक्स्ट्रा तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं है। आप पूरा ध्यान कहाँ लगाओ, रिटन एग्जाम में लगाओ, ठीक, क्योंकि वहीं से मेरिट बनती है। तो यदि आप पहले से मेहनत करते हो थोड़ा बहुत, तो आपको इसमें 25 किलोमीटर पैदल चलने के लिए 4 घंटे में कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप बिल्कुल अलाल हो, ठीक है, मतलब बहुत ही ज्यादा आलस्य आपके अंदर, ठीक है, आप दिन भर मोबाइल चला रहे हो, पलंग में लेटे हुए हो, तो फिर आपको 25 किलोमीटर चलना मुश्किल हो सकता है। फिर आपको वहां पर अभी से थोड़ा थोड़ा फिजिकल मेहनत, एक्सरसाइज वगैरह आपको करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके आपका कुछ वहां पर हो सकता है। और आप सोचो कि हम मोबाइल चलाते चलाते पलंग में लेटे लेटे पढ़ते हुए और डायरेक्ट फिजिकल देने जाएंगे तो फिर वहां समस्या आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि होता है ऐसा। मैं बताऊंगा आपको आगे। जब मैं पैदल चाल चल रहा था दोस्तों, तो वैसे तो इसमें बहुत ही कम कंडीशन ऐसी होती है कि कोई कैंडिडेट पैदल चाल में फेल होता है, ठीक, लगभग सभी पास हो ही जाते हैं, लेकिन 1-2% कह सकते हैं हम उसको, या 2-4 कह सकते हैं गिनती में। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पैदल चाल क्लियर नहीं कर पाते हैं, ठीक। तो हुआ क्या कि जब मैं पैदल चाल चल रहा था तो हम लोग साथ में चल रहे थे। हम लोग जब 12:30 गए तो धीरे धीरे दौड़ते हुए चले गए, ठीक है, मतलब थोड़ा दौड़ लिए 2 किलोमीटर, बहुत स्लो स्पीड में, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि दौड़ रहे हैं हम, ठीक है, बहुत स्लो स्पीड में दौड़ रहे थे, और हमने बहुत जल्दी दोस्तों 12:30 क्लियर कर लिए। लेकिन वापसी में फिर हम जब 4-5 किलोमीटर आ गए तो उसके बाद हमने सोचा कि बहुत टाइम है, थोड़ा बैठ लेते हैं। तो मैं तो नहीं बैठा था, मैं पानी वानी पीने लगा वहाँ, लेकिन मेरे साथ एक भाई था, तो वो बैठ गया, उखड़ू बैठ गया, ठीक है, उखड़ू बैठना मतलब आप समझ गए होंगे, है ना। तो वो बैठा दोस्तों, तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही वो हम पैदल चाल चलने के लिए तैयार हुए, तो वो जैसे ही खड़ा हुआ तो उसके पैर में कपकपी होने लगी, ठीक है, मतलब खड़ा हो रहा था तो पैर कपने लगे उसके,
मतलब दोस्तों जैसे ही उखरू बैठा तो उसकी जो पैर की पिंडली होती है ना, उसकी कोई नस में ऐसा लगता मुझे खिंचाव आ गया था। ठीक है, तो उसके कारण वो मात्र 5-6 किलोमीटर से चल नहीं पाया वो भाई। ठीक है, तो अब यदि आप देखिए, यदि आप पैदल चाल क्लियर कर लेते हो, ठीक है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, और इसमें ऐसा नहीं है कि आप 4 घंटे की दौड़ 3 घंटे में निकाल लोगे तो आपको कोई एक्स्ट्रा अंक मिलेंगे, नहीं, एक्स्ट्रा अंक नहीं मिलते यहाँ, ये सिर्फ क्वालिफाइंग होती है। लेकिन अगर आप एमपी फॉरेस्ट गार्ड में पैदल चाल क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा। ठीक है, दोनों चीजें यहाँ पर याद रखना, इसके कोई नंबर नहीं मिलते, आपको 4 घंटे में चलना है बस, यहाँ कोई नंबर नहीं मिलेंगे कि आप 3 घंटे में आ गए या 2 घंटे में आ गए। तो इसलिए बहुत सावधानी से धीरे धीरे चलो, कोशिश करो कि एक समान स्पीड से जाओ और एक समान स्पीड से आओ। ठीक, यदि आप अच्छी स्पीड से चलते हो तो 4 घंटे से भी कम, 3.5 घंटे में आपकी पैदल चाल 25 किलोमीटर आसानी से हो जाती है। ठीक है, और कोशिश करना कि थोड़ा पैंट, मतलब जो अपन पहनते हैं तो जीन्स सीन्स पहन के ना जाएं। ठीक है, लोअर पहन सकते हैं आप, है ना, और जूते भी थोड़ा अच्छे पहने, क्योंकि आज के समय में ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है दोस्तों जो बिना जूते चप्पल के चलता होगा, है ना। तो जूते चप्पल तो हर कोई पहन रहा है, तो जूते चप्पल पहन के आपकी आदत है तो आप वहाँ भी जूता चप्पल पहन के जाना, है ना। और जूते थोड़ा अच्छे वाले पहन लो, स्पोर्ट वगैरह के, थोड़ा रिलैक्स रहे उसमें, है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं होती 25 किलोमीटर की पैदल चाल चलने में, है ना, बहुत आसानी से निकल जाती है। और बहुत ही कम कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो उसमें फेल होते हैं, लेकिन आपको दोस्तों इसको क्वालिफाई करना पड़ता ही है। ठीक, इसके क्वालिफाई किए बिना ही आपका सिलेक्शन नहीं होता। ठीक, तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। ठीक है, यदि जानकारी पसंद आई होगी, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों मैं आपको एमपीजी के पढ़ा रहा हूँ, ठीक, साइंस पढ़ा रहा हूँ, और साइंस और एमपीजी के में दोस्तों जिस प्रकार से मुझे स्टूडेंट लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। ठीक है, और अभी तक दोस्तों अपने चैनल में 2500 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, लेकिन मैंने अभी तक उसका आभार प्रकट नहीं किया था। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मुझे चैनल में मैं बनाने के उद्देश्य में नहीं था, लेकिन जैसे जैसे मुझे सपोर्ट मिलता रहा तो मैं आगे बढ़ते गया। मैं नॉर्मली ऐसे वीडियो बनाता था, लेकिन जब मैंने 1-2 एजुकेशनल वीडियो डाला तो मुझे स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा प्यार मिला, सपोर्ट मिला। तो फिर जैसे जैसे मुझे समय मिलता है मैं एजुकेशनल वीडियो बनाता हूँ और आपको प्रोवाइड करता हूँ। लेकिन मेरे द्वारा तो जो भी टॉपिक आपको पढ़ाए जा रहे हैं तो स्टूडेंट्स का बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिलते हैं उसमें, तो उससे मेरा मनोबल बढ़ता है और फिर मैं अपना एक्स्ट्रा टाइम निकाल के दोस्तों आपके लिए ऐसे एजुकेशनल वीडियो बनाता हूँ। ठीक, तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।